ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उज्जायाय। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंच नमोकारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सौवेशे पढ़मो हवै मंगलम्। पढ़मो हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार का दिन और जैसा कि आप जानते हैं मंगलवार को हमारी एक विशेष श्रृंखला चल रही है, पथ चूने पर कौन सा। पथ चूने पर कौन सा इस श्रृंखला का आज 7वां एपिसोड, 7वीं कड़ी लेकर हम आपसे जुड़ रहे हैं। तो अलका जी सांकला हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। ओम अरहम। अलका जी सांकला। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यस, सब रेडी है। यस यस। आज स्पेशल दिवस है, अक्षय तृतीया का प्रोग्राम है आज हमारे यहाँ और बहुत ही सुंदर शुभ शुरुआत। आनंद भाई जी आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत दिनों के बाद। बहुत सारी अच्छी ट्रेनिंग लेके हमारे साथ ट्रेनिंग लेके आए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आइए आज हम हमारे विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं, राइट। तो चलिए बताइए, विषय को शुरुआत करने से पहले आज कौन सी लेशा पे जाना है, कितनी लेशाएं हो चुकी है, लेशा को आपने क्या समझा है, क्या लेशा समझना जरूरी है, लेशा का महत्व है जीवन में कितना है, कितना है। तो चलिए बात करते 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 हम आज के अगले एपिसोड पे चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करने से पहले ओंकार करेंगे।
और प्रार्थना करके फिर सारे गुरुओं को, जितने भी दुनिया में गुरु है, जिन्होंने भी हमें कुछ दिया है, जिनके कारण हम यहाँ बैठे हैं, जीवन में गति प्रगति कर चुके हर गुरु को, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे वो व्यावहारिक गुरु हो, चाहे वो भावनिक गुरु हो, कोई भी गुरु हो, सबको वंदना जरूरी है। और हम जब शुरू करते कार्यक्रम तो पता नहीं कैसे कैसे विचार मन में रहते, उठने से लेके अरे क्लास करनी है, अभी आज लेट नहीं हो जाए, जल्दी तैयार होना है, ये वो करते करते, तो इसीलिए कभी भी क्लास में आए तो ओंकार कर लीजिए। ओंकार करने से माइंड शांत होता है, और माइंड शांत होने से फिर क्या हो जाता है कि हम लोग एकदम व्यवस्थित, हम लोग शांत हो जाते हैं, मन के विचार कम हो जाते हैं, और फिर हम अच्छी तरह से कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले रीढ़ की हड्डी सीधी करें, हाथ की ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस मुद्रा को करें। संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। कोशिश करें कोई विचार मन में ना रहे, ना आए, परंतु आते ही रहते हैं, तो हम उसकी ओर ध्यान न दें, केवल साक्षी भाव से उसको देखें। प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति के साथ और तन्मयता के साथ हम 5 बार ओंकार की उच्चारण करेंगे। उसमें 3 बार हम कैसे करेंगे, एक बार हम केवल अ करेंगे, केवल अ, उस टाइम नाभि पे ही ध्यान रखेंगे और केवल अ का उच्चारण करेंगे। दूसरे टाइम हम केवल विशुद्धि केंद्र पर ध्यान रखेंगे और केवल ऊ करेंगे, और तीसरी बार मस्तिष्क पर, ज्ञान केंद्र पर ध्यान रखते हुए केवल म का उच्चारण करेंगे। और उसके बाद 2 ओंकार है वो पूरे अ उ म के साथ करेंगे। तो सबकी एक एक अनुभूति लेनी है। चित्त को नाभि पे ले जाए, श्वास भरे, अ, विशुद्धि केंद्र ओ। एक साथ ओंकार के तीनों शब्दों का उच्चारण करते हुए अ के लिए नाभि पे केंद्रित करना, ऊ पे कंठ पे और म पे मस्तिष्क पे। ओंकार करने से पहले लंबा श्वास लेना ना भूले, लंबा श्वास भरे। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करते हुए प्रार्थना के लिए तैयार। आंखों के सामने सारे वही व्यक्ति को लाए जिन्होंने छोटा बड़ा ज्ञान आपको दिया है। बिना गुरु ज्ञान कहाँ से आए।
तो हमें गुरु को वंदना करने, भाव से वंदना के लिए तैयार, और एक साथ सभी प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। और जिन्होंने ये रास्ता दिखाया, पथ चुने पर कौन सा, आचार्य महाप्रज्ञ, जिन्होंने बाहर जीना परंतु भीतर रहने की कला सिखाई, उनके बिना तो ये प्रेक्षा फाउंडेशन केंद्र भी आज एमपी के नहीं होता। हम सब उनको समर्पित है प्रेक्षा ध्यान के लिए। तो महाप्रज्ञ जी को भी वंदन करते हैं, याद करते हैं। और उनको तैयार करने वाले गुरुदेव तुलसी, देखिए गुरु की चमत्कार, देखिए गुरु का काम, देखिए कि जो व्यक्ति सीधा चल भी नहीं पाता था, महाप्रज्ञ जी पहले चलने में भी टेढ़े मेढ़े चलते थे, तो उनके गुरु कहते थे कैसा है तू, चलना तो सीख। लिखने जाते तो अच्छे हैंडराइटिंग भी नहीं थी, कंठस्थ करने जाते तो ज्यादा कंठस्थ भी नहीं होता था। तो गुरुदेव सोचते क्या करे इसको, कैसे करे। देखो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया गुरु ने, कि जिसको शुद्ध लिखना नहीं आता है, कंठस्थ नहीं होता था, वाओ, जैसे गुरु का स्पर्श हो गया, गुरु का मार्गदर्शन हो गया, आचार्य महाप्रज्ञ क्या पढ़ने लगे, कितनी शुद्धि आने लगी। और आशु कवि बन के पूना जैसा शहर, कि जो एक विद्या का नगर माना जाता है, जब पूना में आए और उनकी मीटिंग हुई तो संस्कृत के श्लोक में आशु कवि बने, तो लोग पूछने लगे, पूना के विद्वान पूछने लगे कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो बोले तुलसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो ऐसे गुरुदेव तुलसी को भी हम याद करें, उनके ही चरणों में प्रणाम करें। तो चलिए हमारे विषय की ओर चलते हैं, लेशा ध्यान। हमारा आज का विषय आने के लिए पहले ये समझ लीजिए कि लेशा का कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंट है, लेशा क्या काम करता है। एक प्रश्न है और आपको जवाब देना है, चाहे राइटिंग में चार्ट में लिख दीजिए, लेशा क्या काम करता है। एक ही शब्द लिखना है, एक शब्द, लेशा क्या काम करता है। ये मैंने बताया हुआ है, लेक्चर में भी हुआ है, फिर भी आप एक बार बता दीजिए कि लेशा क्या काम करता है। बताएंगे आप लोग। राइटिंग में वेट कर रही हूँ कि आपका चार्ट, पहली चार्ट आ गई, जीवन बदल देता है। यस, परफेक्ट लिखा है, जीवन बदल देता है, परंतु उसके लिए एक शब्द है। जीवन बदल देता है परंतु हम टू द पॉइंट जाते हैं ना, परंतु उसके लिए एक शब्द मैंने लेशा ध्यान की जानकारी देते हुए बताया हुआ था, वही शब्द हमें कोशिश करनी है। और कोई याद करे कौन सा शब्द था वो, कोशिश करे। यस, और वीडियो ऑन करने के लिए क्या रोज रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। मेरे प्रिय सारे जितने भी जुड़े हैं, नम्र निवेदन, थोड़े लोग हैं परंतु सोनल जी, पुष्पा जी, संगीता जी, कोशिश करें अपना वीडियो ऑन करें सभी इसी भाव के साथ। मुझे लगता है कि कोई लिख नहीं रहा है, तो मुझे ही बताना पड़ेगा क्या। उसका एक शब्द दिया हुआ है लेशा ध्यान में। चलिए, आत्मा शरीर को जानना। नहीं सुचिता जी, चलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बता देती हूँ। उसमें लिखा है कि व्यक्तित्व का रूपांतर, रूपांतर शब्द है। तो जीवन तो बदल जाएगा, भाव तो बदल जाएंगे, पर उसका हमें लेशा से क्या करना है, तो अपना रूपांतर करना है। लेशा अच्छी होगी, व्यक्तित्व अच्छा होगा। लेशा बुरी होगी, व्यक्तित्व बदल जाएगा, बुरा होगा। दोनों भी बदलेगा, दोनों रूपांतर घटित होंगे, अच्छा भी रूपांतर होगा और बुरा भी होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है,
रंग का सहारा लेना है, रंग का सहारा। अगर हम रंग को जानेंगे, रंग हमारे व्यक्तित्व को पूरे प्रभावित करते, पूरा जीवन हमारा रंगों से प्रभावित है। रंग स्थूल शरीर को तो परिणाम करते ही है, सूक्ष्म शरीर पर भी परिणाम करते हैं, तेजस शरीर पर भी करते हैं, और ये लेशा तंत्र हर तरह से हमें काम करते हैं। तो इसको आज लेशा के हमने कितने प्रकार देखे हैं, जाना है कि 6 प्रकार है। 6 प्रकार में से हमने कितना का अभ्यास किया है? 4 का अभ्यास किया है। और 4 को हमने जानने की कोशिश की है कि ये कैसी बुरी होती है, कैसी होती है ये बुरी आदतें। तो 3 लेशाएं होती है, वो अप्रशस्त लेशाएं होती है, कृष्ण लेशा, नील लेशा और कपट लेशा। इसमें क्रूरता होती है, हिंसा होती है, कपट होता है, आलस्य होता है, न जाने कितने कितने दोष इससे उत्पन्न होते हैं। हमने हर लेशा के हम हर लेशा के 6 दोष, लगभग 6 लक्षण जान चुके हैं। अब हमारा हम टर्न हो चुके हैं 3 लेशाओं को बदलते बदलते। हमने कृष्ण लेशा को बदला और नील रेशा में आ गए, नील रेशा को बदला और हम कहाँ आ गए? कपोत लेशा में आ गए। और कपोत लेशा से हमने प्रारंभ किया है तेजोलेशा का, तेजोलेशा का। और तेजोलेशा का शुरुआत कहाँ से होती है? तेजोलेशा का कलर कौन सा है बताइए? तेजोलेशा का रंग लिख लीजिए, लिख लीजिए, चार्ट में डाल दीजिए। यस यस, कौन सा रंग है तेजोलेशा का? इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा समझ के करना है, थोड़ा थोड़ा जानते हुए करना है। तेजोलेशा का रंग, जो अध्यात्म की यात्रा भी उसी रंग से शुरू होती है, इसीलिए इस रंग को समझना बहुत ज्यादा है। पीत कलर, पीत कलर, पीत कलर, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो ये रंग होता है, ये हमें आज जो जानना है वो उसके आगे बढ़ना है, जो हमने अभी तक जाना है उसके आगे बढ़ना है। तो कौन सा रंग आज, कौन से रेशा में आज जाएंगे हम लोग? आज कौन से लेशा में जाना है? यस, उसके बाद में हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है, परंतु ये लास्ट हमारी 2 लेशाएं रह गई है। तो 2 रेशा में हमको जाना है, करेक्ट, पद्म लेशा में हमें जाना है। और सुचिता के जी के साथ साथ में सभी भी थोड़ा लिखे तो अच्छा लगेगा। एक तो ना तो आप लोग वीडियो ऑन करते ना रिस्पांस देते, फिर हम कैसे समझे कि आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? तो देखिए, राजा की कहानी सुनकर बेटा प्रियंकर इतना जागरूक हुआ, इतना जागरूक हुआ कि कीर्तिधर के पास जाके बैठ गया और हर हर एक लेशा को समझने का प्रयत्न करने लगा, अपने आप को तोलने लगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन से लेशा में हूँ। आत्मनिरीक्षण करने लगा, आत्म परीक्षण करने लगा, विश्लेषण करने लगा, और जीवन का परिवर्तन कैसे करे ये जानने लगा। तो बताइए, हम आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं रोज? ये पढ़ने के बाद चिंतन कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पहुंचा हूँ, मैं कैसा हूँ? तो मनुष्य को जब जानना है तो मनुष्य को जब जानना है तो क्या करना है? सुखी जीवन जीना है, आनंदमय जीवन जीना है। कोई दुखी नहीं रहना चाहता है, परंतु आप जीवन को देखते हैं, कभी सुख है कभी दुख है। हो सकता है सुबह आप खुश 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 क्लास कर रहे हो, दोपहर को बुरी खबर आ गई, बस हो गया खत्म, सारा दुख आने लगा। तो जीवन सुख और दुख में घूमता फिरता रहता है। तो इसमें हमें क्या करना है? समता भाव। सुख आए तो भी शांत, ठीक है, अच्छा हो गया, दुख आया तो भी शांत। इस प्रकार इसे कहते हैं आत्म प्रतिष्ठा। आय पैठिए, आय पैठिए। तो हमें आत्म प्रतिष्ठा करना है। जैसे क्रोध होता है वो बाहरी निमित्त से आता है, और स्थानांग सूत्र में बताया है कि आत्मनिष्ठ क्रोध, तो यानी बाहर का कोई कारण नहीं है, फिर भी अंदर से क्रोध आता है, बाहर कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गई,
बुरी चीज आ गई, उसने मुझे बहुत उस दिन टाइम नहीं दिया, मैं इतना गया, मेरा टाइम वेस्ट, बस याद आ गई, गुस्सा चढ़ने लगा। तो कुछ कारण बाहरी होते हैं, कुछ कारण अंदर के भी होते, कि दोनों तरफ से गुजरा। परंतु हमारा सुख दुख भी ऐसा ही होता है। सुख कभी सामने वाले चीजों पे होता है, कभी कुछ चीजें याद आके, वाह मेरी बेटी की शादी की थी, कितना मजा आया था, ओहो लोग कितने खुश, बस याद आ गया, सुख हो गया। और फिर अरे यार प्रो शादी में उसने कितना झगड़ा किया, माय गॉड, मेरे को बस आ गया गुस्सा। तो ये सब भाव ऐसे बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये सब मन का खेल है, मन का खेल है, प्रत्यक्ष कुछ होता ही नहीं है। उसके लिए एक मजेशीर उदाहरण दिया है, एक उदाहरण बहुत मजेशीर दिया है, अच्छा लगता है। कि एक ट्रेन में बैठे थे, एक व्यक्ति इधर बैठा था, एक व्यक्ति दूसरे बाजू में बैठा था। तो एक व्यक्ति बारी खोलता था, एक व्यक्ति बारी बंद कर देता, बार बार ये बंद करेगा, ये उठेगा जाएगा, बारी बंद करेगा। लोग परेशान हो गए, बोल रहे कि तो कोई सुन ही नहीं रहा है, दोनों अपनी चीजों पे अड़े रहे हैं। फिर इतने में कौन आता है, टीसी आता है। तो लोग सब कंप्लेन करते हैं कि ये क्या करे, ये आदमी देखो ना कैसे कर रहे हैं दोनों। तो बोले कि टीसी बोला कि क्या कर रहे हो, तो बोलता है क्या करूं, मुझे ठंडी लगती है ना, तो मैं तो बंद करूंगा ना। तो दूसरा बोलता है पर मैं क्या करूं, मुझे गर्मी लगती है ना। अब दो प्रकृति के, और टीसी शीशे को देखता है, वह शीशा ही नहीं था, शीशा ही नहीं था। मतलब सारे मन के खेल चलते हैं। एक उदाहरण देने के लिए बताया कि शीशा तो था नहीं, शीशा नहीं था, फिर भी गर्मी लग रही, यानी मन की कल्पना कर दी तो हो गया वो सब चीजें। तो इस प्रकार हमें पद्मलेशा से तेजोलेशा जाना है। तो सुचिता जी, मैंने आपको बताई थी पहली लेशा वो पद्मलेशा थी, पद्मलेशा, पद्मलेशा थी वो पीत कलर की थी। मैंने तेजोलेशा पूछा था, इसलिए मैंने वहां सब्जेक्ट को ज्यादा बढ़ाया नहीं, मैंने बोला टॉपिक पे आके बताऊं। तो तेजोलेशा पीत नहीं होती है, पद्मलेशा है। हमने जो लास्ट टाइम पद्मलेशा देखी वो पीतलेशा होती है। और मैंने प्रश्न पूछा है कि तेजोलेशा का रंग कौन सा होता है। कंफ्यूज हो गए ना, कंफ्यूज हो गए, यस। तो कौन सा रंग है तेजोलेशा का, तेजोलेशा का रंग कौन सा है, लिखिए लिखिए। सुचिता जी ही दिख रहे हैं मुझे, और तो कोई लिखने वाला दिख नहीं रहा है। सबके वीडियो बंद, सबकी आवाज बंद, सबकी बातें बंद, क्यों? यस। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम जानेंगे कि तेजोलेशा है वो लाल रंग की होती है, वो बाल सूर्य की होती है, बाल सूर्य की। अग्नि, अग्नि नहीं, उसको लाल रंग बोलते हैं, वो तो एक उदाहरण होता है। तो हमें तेजो रेशा का रंग बाल सूर्य का होता है। और ये तेजो रेशा है, ये अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है यहाँ से, ये अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाती है। पीले रंग से लाल रंग तक आ जाएंगे, और फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। तेजो रेशा ही पर आते ही मतलब हम पीत रंग पे आ गए, और पीत रंग से तेजो रेशा पे, जैसे ही तेजो रेशा पे आने लगे, परिवर्तन होने लगा, आदतें बदल जाएंगी, रूपांतर होने लगेगा, गुस्सा कम होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। इस प्रकार रूपांतर की प्रक्रिया शुरू होती है पद्मलेशा से लेके आगे, और फिर शुक्ल लेशा में पहुंच जाएंगे तो व्यक्ति का पूरा रूपांतर हो जाता है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार ये भावधारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भावधारा है ना, इसको हम कैसे जानते हैं, ये हमारे चारों तरफ आभा मंडल होता है, ये आभा मंडल से हमें पता चलता है कि कौन सी लेशा है। तो आज हम आभा मंडल पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी हम आते हैं हमारे विषय पे। तो हमने जाना कि भाई तेजोलेशा, पद्मलेशा और शुक्ललेशा है। तेजोलेशा को हमने समझ लिया, ये बहुत अच्छी है, इसके लक्षण जाने। तो प्रियंकर प्रियधर बोलने लगा कि मुनिवर पद्मलेशा कैसी होती है। श्रीधर मुनि बताते हैं पद्मलेशा का पहला लक्षण, पहला लक्षण है वो क्षमावान होता है, क्षमा करता है। देखो हम तो क्षमच्चरी को क्षमा करते ही है, पर्युषण में भी क्षमा का अभ्यास करते ही है, कोशिश भी करते क्षमा करे, गुस्सा आया परंतु खमत थामना, क्षमा करना, इतना ये लिमिटेड नहीं होता है। जब हम पद्मलेशा में जाएंगे
तो इसमें क्षमा का बहुत व्यापक अर्थ होता है। क्षमा का व्यापक अर्थ लेना पड़ता है। कैसे? हर परिस्थिति अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, मनचाही हो, कुछ भी हो, उसको सहन करने का और मन ही मन क्षमा करने को हो गया। कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो। और बहुत कठिन काम है सहन करना। 5 लोग साथ में रहते हैं तो कैसा होता है, 10 लोग साथ रहते हैं तो कैसे होता है, एक परिवार होता है, वो समुदाय होता है, साथ में रहना होता है। तो क्षमावान बनना चाहिए। अब सबको जल्दी उठने के लिए बोला है, परंतु कोई उठा ही नहीं। गुस्सा नहीं करना, क्षमा करो, उनको समझाओ कि भाई मैंने आपको इतना बताया, आप उठे नहीं, कल तो उठोगे, प्रॉमिस करो। नहीं तो उठते शुरू, क्या है, इतना समझाता हूँ, कल बताया रात को सुबह जल्दी उठना, एक भी उठा नहीं। वो व्यक्ति कौन नहीं हो सकता? पद्मलेशा का नहीं हो सकता। गुस्सा आ गया कि समझो ये अभी 3 लेशा में है और प्रशस्त लेशा में है। तो क्षमावान तो ऐसे बनना है कि अत्यंत दुर्लभ साथ में रहना है और सहिष्णुता से रहना। सहिष्णुता, बहुत सहिष्णुता की जरूरत होती है। बहुत कठिन काम होता है, बहुत कठिन काम होता है। तो इस प्रकार हमें जानना है कि कैसे होता है। उत्तराध्याय में एक बहुत सुंदर प्रसंग दिया है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक बहुत बड़े आचार्य थे, उनका नाम था गर्गाचार्य। गर्गाचार्य, उनके 500 शिष्य थे, 500 शिष्य थे। अब संत साधु होने के बावजूद भी अगर पद्मरेशा नहीं होगी तो क्या होगा? देखिए, वो बीमार थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आज थोड़ा अस्वस्थ लग रहा है। तो पास में बैठे वाले शिष्य को बोला, वो महिला है ना, उसके घर पे जाके एक दवाई लेके आना, एक दवाई लेके आना। तो शिष्य क्या बोलता है, अरे यार वो महिला तो दिन भर बाहर घूमती रहती है, मैं जाऊंगा और नहीं मिलेगी तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ। देखो, आचार्य ने कहा पालन करना चाहिए। वाद विवाद करता है, तर्क वितर्क करता है, मतलब वो 3 रेशा में नहीं, वो अप्रशस्त रेशा में है। दूसरे को कहा कि तुम जाओ, तो गुरु को कहते हैं मैं ही दिखता हूँ क्या, बाकी सब नहीं है क्या, इतने पढ़े मेरे को ही बोल रहे हो। मतलब साधु होने के बाद भी, शिष्य होने के बाद भी, जब तक वो एक एक अप्रशस्त लेशा से प्रशस्त लेशा तक नहीं आएंगे तो ऐसे बातें होते रहते हैं। तो उस समय गर्गाचार्य को लगा कि क्या शिष्य है, एक भी शिष्य काम का नहीं है, चलो छोड़ दो इनको, मैं एक अकेला ही रहता हूँ। फिर वो अकल विहारी हो गई और चले गए। उन्होंने अपने लिए शांति से सहन किया और अपने लिए जीने के लिए गए। तो इस प्रकार आदमी बैठते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें चलती है, सहन करना पड़ता है सबको। तो कितना बड़ा क्षमापन होना चाहिए ये समझना चाहिए। तो इस प्रकार हमें पद्मलेशा से अपना आभा मंडल विकसित करना है। आभा मंडल विकसित करना है, भाव धारा करनी है। और इसके लिए अनेक सूत्र दिए। पहला सूत्र है सहना सीखो। सहना सीखो, बार बार। अग्रगण्य साधु होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, परिवार का मुख्य होता है, वैसे सब साधुओं पर कंट्रोल करना पड़ता है। गुस्सा तो करना पड़ेगा गलती की, पर दिल में भाव नहीं हो कि भाई, दिल में बुराई नहीं हो। गुस्सा करने के बाद पीठ पे हाथ फिरो, उसको बोलो देखो मुझे गुस्सा तो तुमने करवाया, तुम गलती नहीं करते तो मैं क्यों करता। मतलब इस प्रकार के भाव होनी चाहिए। और सही बात तो ये है, सारी परंपराएं अच्छी है, सब गुरु अच्छे, परंतु तेरा पंथ की ये विशेषता है कि बहुत ज्यादा प्रशिक्षण दिया है, बहुत ज्यादा प्रशिक्षण है। उदाहरण के लिए मैं एक आप उदाहरण देती हूँ कि आचार्य डालगनी थे। आचार्य डालगनी हमारे एक संत आचार्य थे ना हमारे, जो अभी 11वें चल रहे। तो एक आचार्य थे डालगनी। उनके एक मुनि थे, मंत्री मुनि बोलते थे उनको, उनका नाम था मगन लालजी स्वामी। मगन लाल जी स्वामी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो एक बात पर डालगनी ने उनको बहुत कड़ी उपालना दी, बहुत कुछ बोला, बहुत बोला, बहुत बोला। तो स्वयं डालगनी को मतलब इतना बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी उनको बोलना पड़ा था। फिर डालगनी को बाद में पता चला कि इसमें मगन मुनि जी की कोई गलती नहीं थी। देखिए, ध्यान से सुन रहे हैं ना, मगन मुनि जी की कोई गलती नहीं थी। मैंने कितना डांटा, उन्होंने उसको वापस बुलाया और कहा कि मैंने तुमको इतना कुछ कहा, इतना कुछ कहा, तुमने कहा भी नहीं कि मेरी गलती नहीं थी। कम से कम तुम बोलते कि मैंने ये नहीं किया। तो बोले तत् अन्नदाता,
वो समय उचित नहीं था। मतलब जब गुरु बोल रहे तो उनको विरोध नहीं करना चाहिए, वो समय उचित नहीं था। मैंने सोचा बाद में आपको बता दूंगा। मतलब ये तेरापन की एक स्वस्थ परंपरा है कि साधु साध्वियों का निष्ठा कितनी है कि आचार्य उल्हाना देता है तब मौन रहो, कुछ बोलो मत कि मैंने नहीं किया है, क्यों बोल रहे हो मेरे को, मेरी तो गलती है ही नहीं। तुरंत लोग बोलता देते, जो सही होते वो तो बोलते मैं सही था इसलिए बोला मैंने। पर नहीं, यहाँ क्या किया, तत् तत् करके स्वीकार करते, तत् गुरुदेव, ये तत् गुरुदेव। और फिर समय लगे, 2-4 घंटे हो गए, सब वातावरण बदल गया। फिर गुरु के पास जाके चरणों में बैठ के कहो कि गुरुदेव आपने उल्हाना दी, कोई बात नहीं, परंतु आप, मैंने वो काम नहीं किया है, मैंने गलती नहीं की है। तो इस प्रकार परिवार में भी अगर हो, कोई उल्हाना दे रहा है तो हम शांति से सुने, बाद में बात करें, नहीं तुरंत एक शब्द के लगे 2 शब्द, तड़ा तड़, और कितना कुछ हो जाता है हम जानते हैं। तो इस प्रकार हमें सहने का विकास करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद में मतलब पहला लक्षण केवल क्षमा नहीं है, क्षमा के साथ सहना है। तो इस प्रकार आज समाज की व्यवस्था देखो, क्या कहूँ, एक किसी ने कहा कि 2 शब्द कहेंगे, 2 कहे तो 4 कहेंगे, बढ़ता ही जाता है। तो इस प्रकार अनेक प्रसंग भी बता सकते हैं, परंतु अभी इतना नहीं, हम आगे जाएंगे, दूसरा लक्षण जानेंगे। दूसरा लक्षण पद्म का दूसरा लक्षण है त्याग करना, त्याग की शक्ति। त्याग में बहुत बड़ी ताकत होती है, ये बहुत बड़ा कठिन काम है। एक दिन एक आचार्य को एक श्रावक आ गया, एक श्रावक आ गए और आचार्य को कहा, तुम लोग बार 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 त्याग की बात क्यों करते हो, दूसरी कोई बात नहीं आती क्या आपको, केवल त्याग। तो आचार्य श्री ने आया कि हम त्याग नहीं सिखाएंगे तो क्या सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, भोग तो तुम कर ही रहे हो, भोग तो तुम जी रहे हो, वो तो तुम जानते ही है, वो तो सिखाने की जरूरत नहीं, बच्चों को भी सिखाने की जरूरत नहीं, वो तो तुरंत भोग में जाते हैं। त्याग एक बात है जो सिखाने की जरूरत होती है, समझाने की जरूरत होती है। इस प्रकार आदमी को ये समझना चाहिए कि त्याग कितना जरूरी है, त्याग कैसे करना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से 10 चीजें सामने है, खाने की 10 चीजें आपके पसंद की है, 10 की 10 चीजें खाने की 10 चीजें है और सब पसंद की है। अब ये बोल सकते हो कि आज मैं खाने का त्याग करता हूँ, उसको देख के, पसंद की चीजें को देख के करना, ये बहुत बड़ी बात है। त्याग तो छोड़ो, त्याग तो छोड़ देता हूँ, आज की पसंद की एक नहीं, दो नहीं, 10 की 10 चीजें हम टेस्ट करेंगे। वाह, 10 की 10 मेरे टेस्ट की है। तो इस प्रकार त्याग करना है तो कैसे करना है, ये जानना चाहिए। ये बात है कि खाने के बाद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो भी चलेगा, परंतु उस समय तो मैं खाना नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार हमें करना चाहिए। तो ये दूसरा लक्षण है, डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि त्याग की बातें सब जानते हैं कि कितना जरूरी है और कैसा करना चाहिए। पद्मलेखा का एक और लक्षण है, वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है वैसे मैं जीती भी हूँ, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा है। सदा आनंद, खुश रहो। मैं तो बहुत मस्त रहती हूँ, हर पल मस्ती में जीती हूँ, खुशी में रहती हूँ। गर्मी लगे तो भी खुशी मनाओ, ठंडी लगे तो भी खुशी मनाओ, काम वाली आई तो भी खुश, और काम वाली नहीं आई तो गुस्सा नहीं करो, आनंद करो। वाह, आज तो मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा, आज फटाफट काम कर लेती हूँ, 5 मिनट में सब बर्तन साफ, और देखना फिर मैं एकदम फ्री। उसका वेट करो, आनंद करो, निगेटिव थिंकिंग नहीं करो। पर नहीं, काम वाली ने, इसको तो हमेशा छुट्टी लेनी चाहिए, कितनी छुट्टी होगी, अब देखते हो कल आओगी तो, कल तो बोला नहीं था कि छुट्टी नहीं, तो इतने बर्तन तो रखती नहीं। चालू, आपका आनंद कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो एंजॉय करो, आहा, काम वाली नहीं आई तो भी खुश हो जाओ, मैं तो बस अब तो फटाफट काम करूंगी। इस तरफ हमारा जो आनंद की स्थिति है, वो सुख का अनुभव है, वो दूसरों पे नहीं होना चाहिए। अपने सुख की चाबी किसी दूसरे के हाथ में क्यों हो, हमारी चाबी तो हमेशा दूसरों के हाथ में ही रहती है। वही तो बात है कि ऐसा नहीं चलता है। अब लाइट जा सकती है, बिजली जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, बस उससे आप बुरा मानोगे। तो ये खोज है, आनंद की खोज है, वो अपने अंदर है। इसीलिए हम कहते हैं ना, रोज क्या कहते हैं,
अनंत आनंद कहाँ है? आनंद अंदर है। तो उसे हमें ढूंढना है, प्रेक्षा ध्यान से उसका स्रोत हमें लाना है, सदा आनंद रहना है। ये दुख की स्थिति कितनी रहती, वीतराग कभी दुखी नहीं होते, वीतराग कभी दुखी नहीं होते हैं। वीतराग हमेशा शांत, ना सुख ना दुख। हमें वीतरागी बनना है, हमें क्या करना है? सदा आनंद की अनुभूति करना है। ये सुख और दुख का चक्र तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। दुनिया है, जब स्टार्ट रामकृष्ण आए और गए, उनके बिना तो जग तो रहा नहीं। फिर तुम्हारा कोई गया तो उसके बिना दुनिया थोड़ी रुकने वाली, घर थोड़ी रुकने वाला है। तो अपने आप को समझाओ, और न अपमान न मान न सम्मान न लाभ, लाभा लाभे सुवे दुखे, जीविए मरने तमा, समो निंदा प्रशंसासु, तहा माना मानु। कुछ भी आए, प्रशंसा की तो भी खुश, नहीं की तो भी खुश, सब में आप खुश रहोगे तो आप डेफिनेटली आनंद करोगे। इसीलिए संत समागमन से, संत मिले सत्संग लाभ कर। और ये एमपी के आत्म कल्याण जैसा केंद्र भी मिलना चाहिए। संत मिले सत्संग लाभ कर, ज्ञान ध्यान में डूबना है, ध्यान ध्यान में डूबना है। तो हर चीज में ज्ञान ध्यान में रहो। ध्यान और ज्ञान दो ही चीजें होनी चाहिए, ज्ञान लेना है, ध्यान करना है, ज्ञान लेना है। परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक लाइन बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलेंगे, बोलेंगे? अपने आत्म के चिंतन में, अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है, हरदम जागृत रहना है। ओ हम सोहम श्वास से अपनी, ओहम सोहम श्वास से अपने अंतर दृष्टि निरखना है, अंतर दृष्टि निरखना है। मुझे लगता है सब गा रहे होंगे अपने आप। यस, हाथ करेंगे, गा रहे। सुख दुख दोनों जीव धर्म है, सुख दुख दोनों जीव धर्म है, इनसे निवृत्त होना है, इनसे निवृत्त होना है। सदा आत्म आनंद की मस्ती, सदा आत्म आनंद की मस्ती, हर पल में अनुभवना है, हर पल में अनुभवना है। तो इस प्रकार हमें आत्मा में रहना है, अपने आप में रहना है। दुनिया के बारे में मत सोचो, दुनिया कभी भी आपको कुछ भी करो, तारीफ करेगी या नहीं कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो एक छोटी सी बात से मैं एंड करना चाहूंगी कि एक दिन पार्वती अपने शंकर जी से बात कर रही थी, कह रही थी कि दुनिया ऐसी है। तो राम शंकर बोले कि दुनिया बहुत अच्छी है, कभी बुरी नहीं होती है। तो बोले कुछ नहीं, वो तो सबको कभी अच्छा कहती नहीं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले चलो चलो अपन एक बार प्रयोग करके जाते हैं। तो क्या हुआ, तो बेटा था गणपति, उसको लेके आ गए सारे साथ में। हम एक गणपति को रखा बेटे जैसा अपना गणपति। और फिर देखो ये बात है, देव देवता और बेटा, ये उदाहरण के रूप में है। तो एक नंदी बैल साथ में रखा,
चल रहे चल रहे। तो लोग ने कहा क्या आया यार, नंदी बैल साथ में कोई बैठता ही नहीं है, उसका उपयोग तो करना चाहिए ना, ऐसे ही लेके जा रहे। तो बोले चलो अभी बेटे को बिठा दो, तो बेटे को बिठा दिया। लोग बोले क्या जमाना आ गया, माँ बाप बूढ़े है, देखो बेटा बैठ गया, अपने किसी माँ बाप को बिठा देते। चलते चलते उतार दिया, उसके माँ को बिठा दिया। बोले देखो कैसी औरत है, वाह बेटा पति चल रहा है, खुद चल रही रहे ऐसी। तो उतर गए आगे थोड़े जाके, फिर अब पति बैठ गया। बोले देखो क्या इंसान है यार, इसको अपनी इतनी छोटे बेटे की फिक्र नहीं, इतनी नाजुक पत्नी की फिक्र नहीं। आगे चल गए, बोले तीनों बैठ गए। तो बोले इंसान है या कौन है, तीनों के तीनों बैठ गए हो। तो दुनिया ऐसी है, कभी किसी को मतलब दुनिया पे कभी जियो मत, जियो तो अपने में जियो। पद्मलेशा में जीना है तो 3 लक्षण को जानो, क्षमावान बनो, ज्यादा से ज्यादा त्याग करो, और अधिक से अधिक क्या करना है, हमें अपने आनंद में रहना है हर स्थिति में, कोई भी स्थिति कैसी भी हो। मूल शब्द है, देखो फूल होता है, फूल में पराग होता है, पराग होता है ना, भंवर क्या करता है, खाली रस लेता है, उसमें से रस लेता है। चिंतन का सार लेना है, वो पद्मलेशा है, चिंतन का सार लेना है। तो इस प्रकार हमारा आभा मंडल विशुद्ध बनाना है, तो सदा आनंद में रहना है। सहने की शक्ति, त्याग की शक्ति और सदा आनंद की अनुभूति, ये 3 सतत अगर बन जाएंगे तो पद्मलेशा निश्चित ही काम करेगी, पद्मलेशा निश्चित ही काम करेगी। चलिए ध्यान करेंगे, हर टाइम हम ध्यान कर रहे हैं, और हमारी ध्यान के लिए तैयार हो जाइए सभी। हमें क्या कर रहा है, श्वेत रंग का ध्यान, ज्यादा से ज्यादा हम श्वेत रंग का ध्यान करते हैं और अरहंत का ध्यान करते हैं। अरहंत चोटी पे ज्ञान केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान करते हुए नमो अरिहंतानम एक ही करना है। घर में रोज इसकी प्रैक्टिस करना है, जब याद आए गुनगुनाते जाइए, नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम। दूसरा विचार नहीं, गुनगुनना है तो क्या करना है, रात दिन नौकार मंत्र गुनगुनना है, मुंह में केवल नौकार मंत्र आना चाहिए। अपने सांस में मैंने एक गीतिका बताई थी, बहुत दिन हो गए, याद तो किसी को नहीं होगी। नौकार मंत्र की गीतिका बताई थी मैंने एक बार, और रात दिन वो याद करने के लिए, इसीलिए तो वो गीतिका का वर्ड में बता देती हूँ। सांस सांस में रहे निनादित, सांस सांस में रहे निनादित, महामंत्र नवकार, ले ले सहारा, हो जाए बेड़ा पार। तो चलिए अरिहंत का सहारा लेने के लिए जिस आसन में कंफर्टेबल बैठ सकते हो, इस आसन का चुनाव कीजिए। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, हाथ की मुद्रा करिए, जिस मुद्रा में आप कंफर्टेबल हो वैसी मुद्रा करें। बिल्कुल आराम से बैठे, कोई विचार मन में ना आए, प्रयत्न करें मन शांत, श्वास मन, केवल श्वास को देखे, अपने आप को देखे, कोई विचार नहीं, दूसरा कोई नहीं, मैं और मेरी श्वास। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। छोड़ दो शरीर को, पूरे शरीर को शिथिल शिथिल छोड़ना है। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। लंबी श्वास भरे, तीनों बार श्वास लंबी भरनी है, सूचना नहीं मिलेगी आपको, खुद को ही जैसे ही आपका पूरा होगा आपको लंबी श्वास भर के 3 बार महाप्राण ध्वनि के लिए तैयार। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ लंबा श्वास भरें।
कायोस्वर, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। छोड़ दो, शरीर अपना नहीं है, छोड़ दो ढीला। प्रत्येक अवयव, बंद आंखों से अवयव ध्यान करे, प्रत्येक अवयव के पास जाए, शिथिलता का सुझाव देते हुए अनुभव करे। प्रत्येक अवयव शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया। प्रतिमा के भांति स्थिर अडो, कोई हलन चलन ना करे। ध्यान के कालावधि तक यही कायोस्वर की मुद्रा बनाए रखें। चित्त को ज्ञान केंद्र पर ले जाए। चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। कल्पना करें चारों तरफ चमकते हुए श्वेत रंग फैल रहे हैं। चारों तरफ श्वेत रंग का अनुभव करें। पूरा आभामंडल पवित्र हो रहा है। लंबी श्वास भरे और अनुभव करें श्वास के प्रत्येक परमाणुओं के साथ श्वेत रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा शरीर श्वेत रंग से भर रहा है। बाहर श्वेत रंग है, अंदर श्वेत रंग है। पूरा ध्यान ज्ञान केंद्र पर और कल्पना करे आंखों के सामने अरिहंत भगवान, साक्षात अरिहंत भगवान का दर्शन करे। प्रसन्न मुद्रा, शांति, आनंद की अनुभूति करे। अरिहंत भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए सबको एक साथ जाप करना है। नमो अरहंतानम। शुरू करें। नमो अरहंतानम, 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 नमो अरहंता। दर्शन करते 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 मानसिक जाप शुरू करें। मन ही मन में नमो अरहंतान का जाप करें।
अनुभव करिए। अरिहंत भगवान की मूर्ति आंखों के सामने स्पष्ट दिख रही है, चमकते हुए तेजों में। अरिहंत भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए वीतराग की साधना करना चाहती हूँ। मेरे राग द्वेष कम हो जाए, मैं भी वीतराग बन जाऊं। इसीलिए मैं रोज ध्यान, अभ्यास, स्वाध्याय करती हूँ। एक दिन में ही वहां तक पहुंचूंगी, यही मेरा विश्वास है। आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। इसी भाव के साथ दोनों हाथ जोड़ते हुए वंदन करें और धीरे धीरे आंखों पर हाथ रखे। धीरे धीरे हाथ नीचे 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 करते जाइए, भूमि का दर्शन करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सुचेता जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आज पद्मलेशा के बारे में आपने बताया अलका जी। ऐसे लग रहा था यानी एमपी क्लास और कल्याणम में हम ज्ञान और ज्ञान पा ही रहे। यही पद्मलेशा हमारी शुरुआत हो गई यहाँ से, ऐसे लग रहा है। बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत सुंदर बताते हो ही, और आज भी बहुत अच्छा ज्ञानार्जन हुआ। यहाँ का 1 घंटे का आनंद दिन भर पाना है, तो ऐसे ही दिन भर ध्यान में रहिए, ज्ञान में रहिए। बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव है। 2 साल में तो मैं जैसे जुड़ी हूँ एमपी के, शारीरिक तो है ही लेकिन मानसिक भी हो गया है मेरा। बहुत सुंदर, बहुत बड़े, वही जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आगे। यस सुनील भैया, बात कर सकते हो आप। हाँ जी अलका जी, बहुत आपने अच्छे से प्रोग्राम लिया और आपने बोला कि मैं हमेशा प्रसन्न रहना चाहती हूँ और रहती हूँ। मुझे वो बहुत अच्छा लगा आपका, कि हम लोग भी कभी कभी दुखी हो ही जाते हैं, कुछ चिंतन हो जाता है कभी। वो कुछ चेष्टा करेंगे हम लोग भी कि सदा प्रसन्न रहें और उस लेशिय धर्म में रहें। बड़ा अच्छा लगा वो पॉइंट आप। आप कैसे सिमंदर स्वामी का दर्शन करते, बताइए सबको। आपको भी दर्शन होते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, तो बताइए। सिमंदर स्वामी के तो कई बार मैं ध्यान में कर लेते हैं, आप लोग की कृपा है, और अच्छे से कर लेते हैं। सिमंदर स्वामी भगवान के आभा मंडल में रहना की पूरी चेष्टा रखते हैं अलका जी। देखिए बहुत बड़ी बात है ये। समनी जी सबे सुनील भैया को गाइडलाइन करते रहते, सिखाते रहते, और ये आप उनकी सुने। यस। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बंद रखते हुए साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं।